साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदा बना रहे। आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन बहुत ही सफलताओं और खुशियों से भरा है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम भविष्य को लेकर बहुत चिंता करते हो ना, कि भविष्य में तुम्हारे क्या लिखा है। तो मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य तो साईं के हाथों में है और वो बहुत सुंदर है, बहुत ही सुखमय है। क्योंकि मैं बैठा हूँ तुम्हारी रक्षा के लिए। मैं बैठा हूँ तुम्हारी सुनहरे किस्मत को लिखने के लिए। मैं बैठा हूँ तुम्हारी हर परिस्थिति को ठीक करने के लिए। तुम्हें तो बस खुद पर विश्वास करके निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यूं नकारात्मक विचारों को मन में रखकर हमेशा चिंता में क्यों डूबे रहते हो? क्या तुम्हें अपने साईं पर विश्वास नहीं है? अगर विश्वास है तो फिर ये चिंता क्यों? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि बाबा तुम्हें बीच मझधार में यूं अकेला छोड़ देगा? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? क्या मैं तुम्हें देख नहीं रहा हूँ? क्या मैं अपने होने का एहसास तुम्हें कराता नहीं हूँ? तो फिर क्यों डरते हो, क्यों चिंता करते हो और क्यों परेशान रहते हो? जब मैं हूँ तो कोई भी कार्य असंभव नहीं। आज तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि बाबा, सब कुछ अंधेरा सा लग रहा है, स्पष्ट रूप में मार्ग नहीं दिख रहा है, मैं किधर जाऊं ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे बच्चे, जब तुम्हें कुछ भी समझ में ना आए और तुम्हें मार्ग ना दिखे तो बस शांत हो जाओ। अपने साईं को याद करो और मुझे कसकर थामो। मेरा हाथ कसकर थाम लो, क्योंकि जब मैं तुम्हारा गुरु, तुम्हारा पिता, तुम्हारी माँ बैठे हैं तुम्हें सही मार्ग दिखाने के लिए, तो तुम कभी भी अपने जीवन के मार्ग से भटक नहीं सकते। और जहाँ समझ में कुछ भी ना आए तो वहाँ पर अपनी सारी परिस्थितियाँ अपने ईश्वर, अपने इष्ट को सौंप देना चाहिए। क्योंकि जहाँ हमारे अनुसार कुछ भी परिस्थितियाँ ठीक ना चल रही हों तो ये समझ जाओ कि कुछ है जो तुम्हारे इष्ट के अनुसार चल रही हैं। मेरे बच्चे, जब जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है ना, तो ठीक पहले हमारे जीवन में बहुत उथल पुथल सी मची रहती है। और ये वही समय है। अभी तुम्हारे जीवन में बहुत उथल पुथल सी मची है ना, तो समझ जाओ कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। मेरे बच्चे, माँ बाप के रहते बच्चे को कैसी चिंता। मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ, पिता के समान हूँ। जब मैं तुम्हारा स्वयं चिंता करने के लिए बैठा हूँ तो तुम्हें क्यों चिंता है किसी भी बात की? अगर तुमने अपने साईं के चरणों में अर्जी लगाई है ना, तो वो तुम्हारी अर्जी स्वीकार होगी। क्योंकि साईं के दर से आज तक कोई भी खाली नहीं गया है और ना ही जाएगा। जीवन की वो हर खुशियाँ मैं तुम्हारे दामन में अवश्य डालूँगा, जिसकी तुम्हें बेसब्री से इंतज़ार है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा, तुम्हारी संघर्ष कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, जब हम ईश्वर को खुश करने के लिए सच्ची आराधना करते हैं तो मेरे बच्चे, उस आराधना को ईश्वर अवश्य स्वीकार करता है। क्योंकि इंसान की सच्ची भक्ति, उसकी सच्ची आराधना, उसकी सच्ची तपस्या ईश्वर कभी भी निसफल होने नहीं देता। और तुमने तो मेरी बड़ी सेवा की है, बहुत भक्ति की है और मेरी कृपा तुम पर विशेष रूप से बरस रही है। अब तुम्हें जीवन में वो सब कुछ मिलने वाला है जिसके तुम हकदार हो। अगर आज तक तुमने बहुत मेहनत की है, जी तोड़ मेहनत की है और जीवन में
उतार चढ़ाव से गुजरे हो, तो मेरे बच्चे तुम्हारा कोई भी संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हें जब देने पर आऊँगा ना, तो मेरे बच्चे याद रखना, तुम्हें खुशियाँ समेटते समेटते थक जाओगे, लेकिन तब पर भी तुम्हारी खुशियाँ और बरकत समाप्त नहीं होंगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों की सोच से कुछ बढ़कर देता हूँ, जिसमें उनका हित छिपा हो। मेरे बच्चे घबराओ नहीं, तुम साईं की शरण में हो, और तुम्हारा कभी भी अहित ना ही कोई कर सकता है और ना ही सोच सकता है। तुम मेरे बच्चे हो, और मेरा भक्त कभी भी जीवन में हार नहीं सकता, वो निसफल नहीं हो सकता, वो जीवन में कभी भी टूट नहीं सकता, क्योंकि उसकी शक्ति बनकर मैं सदा उसके साथ रहता हूँ। मेरे बच्चे घबराओ नहीं, समय आ गया है तुम्हारी उन्नति का, समय आ गया है तुम्हारी प्रगति का। चिंता मत करना और हमेशा खुश रहना, मुस्कुराते रहना। जीवन की अब वो हर खुशियाँ, वो हर सफलताओं को तुम पाने वाले हो, जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ न्याय अवश्य होगा, क्योंकि मैं बैठा हूँ तुम्हारे साथ न्याय करने के लिए। इसलिए घबराओ नहीं, व्यर्थ की चिंता बिल्कुल भी मत करो। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो, और जीवन की वो हर खुशियाँ पाओगे जिसके तुम हकदार हो। अब मेरे बच्चे ज़्यादा चिंता मत करो, और ये समझ लो, साईं बैठा है तुम्हारी उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए। इसलिए अब चिंता मत करो और सो जाओ। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। शुभ रात्रि मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और सदा रहेगा। खुश रहो।